हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लोरेंज कर्व। लोरेंज कर्व एक ग्राफिकल मेथड है टू मेजर डिस्पर्जन। डिस्पर्जन को मेजर करने का ग्राफिकल मेथड है लोरेंज कर्व। सबसे पहले लोरेंज कर्व को यूज किया था मैक्स ओ लोरेंज टू मेजर द डिस्पर्जन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, कि इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है या अनइक्वल है, उसको मेजर करने के लिए सबसे पहले मैक्स और लोरेंज ने इस कर्व का यूज किया था और इन्हीं के नाम पे इस कर्व को लोरेंज कर्व कहा जाता है। तो लोरेंज कर्व से डिस्पर्जन मेजर करने के जो स्टेप्स हैं वो हमारे हैं। फर्स्ट स्टेप, ये हमें इनकम गिवन है, इनकम को हम डिनोट करते हैं, ये हमें हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल की हमें वैल्यूज गिवन है x और ये है नंबर ऑफ पर्संस, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो जो हमारी ये वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं इनको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यूज में। जो वैल्यूज हमें गिवन है इन वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यूज में। सेकंड स्टेप, क्यूमुलेटिव वैल्यूज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। ऐसे ही जो हमारा थर्ड स्टेप है, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। यानी कि हमें जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं इनको पहले क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, क्यूमुलेटिव वैल्यूज को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। ऐसे ही जो फ्रीक्वेंसीज हैं इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हम कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि जो भी हमारा ये जो ग्राफ है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज और y एक्सिस पे हम शो करेंगे परसेंटेज ऑफ वेरिएबल की वैल्यूज। जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको हम प्लॉट करेंगे x एक्सिस पे और जो हमारे वेरिएबल की वैल्यूज हैं उनको हम शो करेंगे y एक्सिस पे। नेक्स्ट हमारा स्टेप है, यहाँ पे ये जो क्योंकि हम परसेंटेज वैल्यूज को शो कर रहे हैं तो यहाँ पे हम ये 0 से स्टार्ट करके 100 तक की वैल्यू को शो करेंगे एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। यहाँ 0 से शुरू करके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो यहाँ पे 0 से शुरू करके यानी कि जो एक्स एक्सिस है इसका भी 0 पॉइंट है और जो वाई एक्सिस है हमारा इसका भी 0 पॉइंट है। यहाँ 0 से शुरू करके और ये 100, यहाँ से ये 100 और यहाँ से ये 100 जहाँ पे मिलेगा ये, यानी कि ये लाइन हमें स्केल की हेल्प से ड्रॉ करनी है और इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी या फिर इक्वालिटी लाइन। ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। उसके बाद जो भी हमारी एक्चुअल में जो परसेंटेज वैल्यू है वेरिएबल की और जो फ्रीक्वेंसीज की उनको हम एक्चुअल में प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पर और उसके बाद ये जो हमारी लाइन ऑफ इक्वालिटी है और हमारी जो एक्चुअल में जो लाइन आएगी जिसको कि हम लोरेंज कर्व बोलते हैं, एक्चुअल डेटा जो है उसको हम प्लॉट करेंगे और लाइन ऑफ इक्वालिटी और जो हमारी एक्चुअल लाइन होगी उन दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारी जो एक्चुअल जो कर्व है वो हमारा इस लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब कोई डिस्पर्जन, कोई वेरिएशन नहीं है। अगर हमारा जो कर्व है और जो लाइन ऑफ इक्वालिटी है इन दोनों में डिफरेंस ज्यादा है तो इट मींस जो वेरिएबिलिटी है, जो डिस्पर्जन है वो ज्यादा है। अगर लाइन ऑफ इक्वालिटी और लोरेंज कर्व में डिफरेंस कम है तो इसका मतलब जो वेरिएशन है या जो डिफरेंस है, जो डिस्पर्जन है वो कम है। तो इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमें इनकम गिवन है, ये हमारा वेरिएबल है इनकम और जिसको हम डिनोट करते हैं x से। तो ये हमें वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है। ये हमारा है नंबर ऑफ पर्संस कि जो इनकम है 100 जो इनकम है ये कितने पर्संस की है 80। 200 जो इनकम है वो 70 पर्संस की इनकम है। 400 जो इनकम है वो 50 पर्संस की इनकम है। 500 जो इनकम है वो
30% की इनकम है और 800 जो इनकम है वो 20% की इनकम है। तो ये हमारी नंबर ऑफ पर्संस है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने डिनोट किया है फ्रीक्वेंसी से। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है, जो हमारी वेरिएबल की जो वैल्यूज है इनको हम कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यूज में। तो क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट हम करेंगे तो पहली वैल्यू हमारी है 100, सेकंड हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 100 प्लस में 200 300, नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 300 प्लस में 400 700, नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 700 प्लस में 500 1200, 1200 प्लस में 800 2000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा है, जो क्यूमुलेटिव वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यूज में, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव वैल्यूज। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है, हम ये फर्स्ट वैल्यू लेंगे जो भी हमारी है 100 अपॉन में टोटल जो है 200, या तो हम जो पूरी हमारी वेरिएबल की वैल्यूज है इनका हम यहाँ पे टोटल कर लें, या फिर जो हमारी क्यूमुलेटिव जो वैल्यूज है इसमें जो लास्ट वाली वैल्यू है ये इन वैल्यूज का टोटल होती है। तो फर्स्ट वैल्यू अपॉन में टोटल 2000 इंटू 100। ऐसे ही जो हमारी नेक्स्ट वैल्यू है ये हमारी है 300 अपॉन में टोटल 2000 इंटू 100। नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है 700 अपॉन में टोटल 2000 इंटू 100। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 1200 अपॉन में टोटल 2000 इंटू 100। लास्ट वैल्यू हमारी है 200 अपॉन में टोटल भी हमारा है 2000 इंटू 100। तो अब हम इनकी परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हमारा, ये हम इसको कट कर लेते हैं, 20 से 20, ये हमारा आ गया 5%। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है ये हमारी आएगी 300 अपॉन में 2000 इंटू 100 15%। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू आएगी ये हमारी है 35%, 70 अपॉन में 2 35%। नेक्स्ट हमारी जो वैल्यू है वो हमारी है 1200 अपॉन में 2000 इंटू 100, 20 से 20 हमने कट कर दी, 10 से 10, ये हमारी आ जाएगी 60%। ये हमारी है 2000 अपॉन में 2000 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 100%। तो ये हमने क्यूमुलेटिव वैल्यू को कन्वर्ट किया है परसेंटेज में। अब थर्ड स्टेप हमारा है, जो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसीज हैं, फ्रीक्वेंसीज को हमें कन्वर्ट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में। यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यूज है तो हमने यहाँ लिख दिया CV क्यूमुलेटिव वैल्यूज, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे हम लिख दिया CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है 80, नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 80 प्लस में 70 150। नेक्स्ट हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 150 प्लस में 50 200, 200 प्लस में 30 230, 230 प्लस में 20 250। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। इसका भी हमारा वही फॉर्मूला रहेगा। सबसे पहले हम लेंगे फर्स्ट वैल्यू अपॉन में टोटल इंटू 100। 80 फर्स्ट वैल्यू है हमारी, टोटल हमारा है 250 इंटू 100। नेक्स्ट वैल्यू हमारी है 150 अपॉन में टोटल हमारा है 250 इंटू 100। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 200 अपॉन में टोटल हमारा है 250 इंटू 100। नेक्स्ट हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 230 अपॉन में 250 इंटू 100, और ये लास्ट वैल्यू हमारी है 250 अपॉन में टोटल हमारा है 250 इंटू 100। तो जो ये हमारे पास वैल्यूज हैं इनका हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारी जो वैल्यू है वो हमारी है 80 अपॉन में 250 इंटू 100, तो ये हमारी परसेंटेज आएगी 32। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 150 अपॉन में
वैल्यू आएगी 60। नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू है 200 अपॉन में 250 इंटू 100, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 80%। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 230 अपॉन में 250 इंटू 100, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 92%। नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 250 अपॉन में 250 इंटू 100, और ये हमारी आ जाएगी 100%। तो ये हमने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी इनको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो हमारी परसेंटेज वैल्यू है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, इसको हम प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस पे। ये हमारा है परसेंटेज ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स, और ये हमारा वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं परसेंटेज ऑफ हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यूज, यानी कि परसेंटेज ऑफ इनकम। यहाँ वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे परसेंटेज ऑफ इनकम, और यहाँ हम शो करेंगे परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ पर्सन्स। अब हमें, क्योंकि हमने परसेंटेज वैल्यू हम शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे 0 से लेके 100 तक मार्क करेंगे, और यहाँ वाई एक्सिस पे भी हम 0 से 100 तक वैल्यूज को शो करेंगे। तो यहाँ पे हम ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हमने यहाँ पे ये इक्वल 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 तक हमने यहाँ पे मार्क किया है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे हम वैल्यूज लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। अब हम यहाँ पे ये 0, 0 और यहाँ पे ये 100 वाला जो है इसको यहाँ मिला देंगे, इस 100 को यहाँ। तो यहाँ ये वाला 100 एक्स एक्सिस का जो 100 है और वाई एक्सिस का जो 100 है, जहाँ पे मिलेंगे इस पॉइंट को और इस 0 वाले पॉइंट से हम स्केल की हेल्प से मिला देंगे, जिसको हम बोलते हैं इक्वालिटी लाइन। या लाइन ऑफ इक्वालिटी। इसके बाद ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये हम मिड में से जब हमें डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो ये हमारा 45 डिग्री का एंगल है। अब हमें जो एक्चुअल हमारी परसेंटेज वैल्यूज हैं और जो परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है, इनको हमें प्लॉट करना है। तो पहली जो हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है वो हमारी है 5, ये हमारा ये 10 है, तो 0 और 10 के बीच में ये 5, और यहाँ जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये हमारी है 32, यानी 10, 20, 30 और 40 के बीच में 35, और 30 और 35 के मिड से थोड़ा सा पहले 32, यानी कि यहाँ से ये बिल्कुल इसके सामने यहाँ ये 32 पे हम एक डॉट लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है वो 15, यानी कि वाई एक्सिस से हम लेंगे 15, 10 और 20 के मिड में ये हमारा 15 यहाँ से, और ये हमारा परसेंटेज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 60 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि यहाँ से ये 15 के सामने और यहाँ से ये हमारा 60, ये हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे ये डॉट लगा देंगे, ये हमारा 60। उसके बाद हमारी परसेंटेज जो वैल्यू है 35, वाई एक्सिस पे हम लेंगे 35, 30 और 40 के मिड में 35, यहाँ से 35, और यहाँ ये हमारा है 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, यानी कि यहाँ से हमारा ये है 35 के बिल्कुल स्केल की हेल्प से सामने, और यहाँ से ये हम लेंगे 80। तो यहाँ हम ये एक हमारा ये थर्ड डॉट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारी जो परसेंटेज वैल्यू है 60, वाई एक्सिस से हम लेंगे 60, ये 60 हमारा, और एक्स एक्सिस से हमारी वैल्यू है 92, यहाँ से ये 60, और यहाँ से 90 और 100 के बीच में हमारा 95, और 95 के यहाँ 93 से थोड़ा सा पहले ये हम स्केल की हेल्प से यहाँ पे 92 के बिल्कुल जस्ट ये सामने 60, यहाँ से 60 और ये हमारा 92, यहाँ हम एक नेक्स्ट डॉट लगा देंगे। उसके बाद जो परसेंटेज वैल्यू हमारी 100 है, ये हमारा 100 है, और यहाँ से ये भी हमारा 100 है। तो यहाँ पे ये दोनों जो वैल्यूज हैं 100 और 100, यानी कि यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डॉट लग जाएगा। तो ये 0 से
जो भी हमारे डॉट थे इनको हमें फ्री हैंड विदाउट यूजिंग स्केल फ्री हैंड हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन, ये जो कर्व हमारा ड्रॉ हुआ है, ये हमारा है लोरेंज कर्व। ये हमारी है लाइन ऑफ इक्वालिटी और ये हमारा है लोरेंज कर्व, जो एक्चुअल डेटा जो हमने प्लॉट किया है। अब अगर ये लोरेंज कर्व हमारा इस लाइन के ऊपर होता तो हम कहते हैं कि देयर इज नो डिस्पर्जन, देयर इज नो वेरिएशन। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये लाइन ऑफ इक्वालिटी और जो हमारा एक्चुअल में जो डेटा हमने प्लॉट किया है लोरेंज कर्व है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्पर्जन है। जो इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। किसी के पास इनकम कम है और किसी के पास जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है।